अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो है रोम के बारे में। रोम स्टैंड फॉर क्या होता है जी? रीड ओनली मेमोरी। रोम की हमारे पास 3 इकसाम होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद होता है ई पी रोम, तो उसे कहते हैं अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है ई रोम, इलेक्ट्रिसिटी अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एमसीक्यूज आए भी या 2 नंबर का सवाल आए तो आपने लाजमी बताना है कि रोम की 3 इकसाम होती हैं। सो रोम स्टैंड फॉर क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी डिवाइस है जो डाटे को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करती है, यानी कि इसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो मुस्तकिल तौर पर ही मौजूद होता है। हाँ, जब तक आप लोग खुद इसको डिलीट ना करें, इसको रिमूव ना करें, ये डाटा चेंज नहीं होता। सो कहता है इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज एरिया, ये हमेशा स्टोरेज एरिया होता है। सो इट कंटेन स्टार्टअप ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर। ये एक स्टार्टअप के तौर पर हदायत लेते हैं कंप्यूटर में और इन्फॉर्मेशन देते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस के ज़रिए से। सो इट इज़ फिक्स्ड ऑन दी मदरबोर्ड, तो ये मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स्ड होती हैं। सो रोम इज़ अ नॉन वोलेटाइल, यानी कि हमारे पास ये होता है कि रोम को नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं और रोम को हम लोग सेकेंडरी भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि रोम को नॉन वोलेटाइल और रोम को सेकेंडरी भी कहते हैं। सो इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट, इन्फॉर्मेशन नहीं हमारी यानी कि लॉस्ट होगी। व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ, अगर आपने इसको सेव कर लिया ना तो फिर बेशक लाइट आए या ना आए ये डाटा आपका लॉस्ट नहीं होगा। सो इसीलिए डाटा कैन नॉट बी चेंज और रिमूव फ्रॉम द रोम, इसीलिए हम लोग इसके अंदर डाटे को चेंज या रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अगर सवाल आए कि व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन रैम एंड रोम, तो रैम वो होता है जो डाटे को आर्जी तौर पर स्टोर करता है, रोम वो होता है जो डाटे को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करता है। रैम एक एक्सपेंसिव होती है डिवाइस और रोम एक यानी कि लेस एक्सपेंसिव होती है। स्पीड के लिहाज से, स्टोरेज के लिहाज से इन दोनों में डिफरेंट आता है। तो अगर टाइप्स पूछी जाए रैम की, तो रैम की 2 इकसाम होती हैं, डी रैम एंड एस रैम। और रोम की कितनी इकसाम होती हैं जी? 3 इकसाम होती हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।